दोस्तों, भूमध्य सागर की लहरों पर आज एक नया भूचाल उड़ चुका है। जहां कभी सिर्फ पश्चिमी ताकतों का जलवा था, अब वहीं भारत की मौजूदगी ने पूरे खेल की दिशा बदल दी है। तुर्की, जो खुद को इस समुद्र का बादशाह समझता था, आज उसी की नाव तूफान में डगमगा रही है, क्योंकि भारत ने इस बार कदम नहीं रखा बल्कि रणनीतिक चाल चली है। ऐसी चाल जिसने नाटो के गलियारों से लेकर व्हाइट हाउस तक हलचल मचा दी है। आज भूमध्य सागर में हर रडार पर भारत का झंडा चमक रहा है। हर समाचार चैनल पर वही सवाल, भारत आखिर चाहता क्या है? तुर्की के टीवी डिबेट्स में अब भारत को लेकर बेचैनी साफ दिख रही है। जो देश कल तक भारत को चेतावनी देता था, आज उसी के रणनीतिक सलाहकार भारत की अगली चाल समझने में पसीना बहा रहे हैं। और यह सब यूं ही नहीं हो रहा क्योंकि यह सिर्फ एक नौसैनिक अभ्यास नहीं, बल्कि भारत की शक्ति और दूरदर्शिता का ऐलान है। भारत अब सिर्फ हिंद महासागर का प्रहरी नहीं, बल्कि भूमध्य सागर का भी निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। दोस्तों, अब जो हुआ है उसने पूरे भूमध्य सागर का खेल बदल दिया है, क्योंकि मैदान में उतर चुका है नाटो। हाँ, वही नाटो जिसने अब तक खुद को दूर रखा था, वह अब सीधे इस टकराव का हिस्सा बन चुका है। पिछले 24 घंटों में हालात ऐसे करवट ले चुके हैं जैसे किसी ने एक झटके में शतरंज की पूरी बिसात उलट दी हो। जहां कल तक नाटो कह रहा था भारत हमारे निशाने पर नहीं है, हमें कोई खतरा नहीं दिखता, अब वही नाटो भारत की हर चाल पर नजर गड़ाकर बैठा है। हैरानी की बात यह है कि जो हालात कभी भारत के लिए बनाए जा रहे थे, अब वही हाल तुर्की के लिए बन गए हैं। तुर्की, जो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, आज खुद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के घेरे में फंस चुका है। असल में नाटो की इस एंट्री के बाद भूमध्य सागर की हवाओं का रुख ही बदल गया है। अब यहां सिर्फ पानी नहीं बल्कि ताकत, रणनीति और कूटनीति की जंग चल रही है। भारत शांत है, लेकिन उसकी हर चाल अब पूरी दुनिया के लिए सस्पेंस बन चुकी है, क्योंकि सबको पता है भारत जो भी करता है वह अचानक नहीं करता, वह सोच समझकर तूफान लाने वाला कदम होता है। दोस्तों, अब हालात ने वह मोड़ ले लिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि अब नाटो ने भूमध्य सागर की पूरी घेराबंदी शुरू कर दी है। जी हां, अब बात किसी साधारण तैनाती की नहीं, बल्कि एक ऐसे ऑपरेशन की है जिसमें नाटो की 150 से ज्यादा युद्धपोतों की फ्लट सीधे मैदान में उतर चुकी है। सोचिए, वो रास्ते जो भूमध्य सागर की सांसें कहलाते हैं, अब नाटो के नियंत्रण में है। एक तरफ है जिब्राल्टर जलसंधि, जहां से भूमध्य सागर की हर एंट्री तय होती है, और दूसरी ओर है स्वेज नहर, जो एशिया और यूरोप के बीच की सबसे अहम लाइफलाइन मानी जाती है। अब ये दोनों दरवाजे नाटो की ताकत के शिकंजे में हैं। समुद्र की लहरों के बीच अब सिर्फ जहाज नहीं चल रहे, बल्कि कूटनीति की जंग, तकनीक की बाजी और शक्ति का खेल शुरू हो चुका है। नाटो ने न सिर्फ अपने जहाज तैनात किए हैं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी और घातक नौसैनिक सेना भी भूमध्य सागर में उतार दी है। और अब सवाल यह है, क्या भारत इस घेराबंदी को तोड़ पाएगा, या फिर यह समुद्री खेल पूरे एशिया की रणनीतिक तस्वीर बदलने वाला है? दोस्तों, इन सारी बातों को हम आगे अच्छे से डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, अब जो कुछ भी भूमध्य सागर में हो रहा है वह सीधे इतिहास रच रहा है। पिछले कुछ घंटों में नाटो की एंट्री ने खेल का पूरा नक्शा ही बदल दिया। कल्पना कीजिए, एक तरफ भारत की नौसेना, दूसरी तरफ तुर्की, जो खुद को अब तक समुद्र का अजय शासक समझता था, और बीच में नाटो, जो आमने सामने खड़े तीनों को देख सभी की चाल को मोड़ने की तैयारी में है। तुर्की सोच रहा था कि नाटो उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन हकीकत ने उसकी सारी रणनीति को ध्वस्त कर दिया। अब कोई किसी का साथ नहीं दे रहा, नाटो तुर्की के लिए ना भारत के खिलाफ। और यह चौंकाने वाला सच है, नाटो ने एक नया एजेंडा अपनाया है जो भूमध्य सागर की हवा ही बदल रहा है। तुर्की के पुराने अहंकार की जगह अब सन्नाटा और हड़कंप बैठ गया है। इस बीच भारत ने चुपचाप लेकिन बेहद सख्त और मास्टरफुल कदम उठाया है। डिजिटल युद्ध, साइबर ब्लॉक और सामरिक तैयारियों के जरिए भारत ने तुर्की की चालों को पहले ही बंदिशों में डाल दिया। अब सवाल यह है, तुर्की बच पाएगा या इतिहास के पन्नों में अपनी सबसे बड़ी हार दर्ज करेगा? नाटो की नई चाल भारत को रोक पाएगी, या भारत का मास्टर स्ट्रोक पूरी दुनिया की धड़कनों को तेज कर देगा? दोस्तों, इस जंग का असली खुलासा अभी बाकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत ने कैसे तुर्की और नाटो की पूरी रणनीति को पलट दिया, तो बने रहिए, क्योंकि अभी जो होने वाला है वह इतिहास में दर्ज होने वाला है। दोस्तों, अब पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट आ गया है। तुर्की सोच रहा था कि नाटो का साथ मिलते ही भारत की नौसेना पर जीत का झंडा लहरा देगा,
लेकिन उसकी पूरी चाल फ्लॉप हो चुकी है। जैसे ही नाटो की एंट्री हुई, भारत ने सोचा था कि ठीक है, नाटो आएगा लेकिन कोई सीधी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन यहां हुआ कुछ ऐसा कि सारी उम्मीदें पलट गईं। अब पूरे सिनेरियो में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। अमेरिका ने मैदान में कदम रख दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोप के बाकी सदस्य अपनी राय दे रहे थे, लेकिन अमेरिका की एंट्री ने कौन किसके साथ खड़ा है इसका नक्शा ही बदल दिया। अब तुर्की का पूरा प्लान ध्वस्त, नाटो की स्थिति बदल चुकी और भारत के सामने अब एक मौका आया है जिससे वह अपनी सामरिक ताकत और रणनीति दोनों दिखा सकता है। दोस्तों, यही वो मोड़ है जहां से भूमध्य सागर का खेल पूरी तरह नया रंग लेने वाला है और अगली घटनाएं वह इतिहास रचने वाली हैं। दोस्तों, हालदाई हालात अब पूरी तरह बदल चुके हैं। जो नाटो कल तक बचाव मिशन के नाम पर भूमध्य सागर में मौजूद था, आज वही नाटो हमले की मुद्रा में आ चुका है। माना जा रहा था कि नाटो यहां सिर्फ शांति बनाए रखने आया है, लेकिन अचानक उसके जहाजों की दिशा, उसके रडार की एक्टिविटी, सब कुछ बदल गया। अब यह कोई सुरक्षा मिशन नहीं, यह एक घेराबंदी है। पिछले 24 घंटों में नाटो ने वह कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। सैकड़ों युद्धपोतों ने भूमध्य सागर को चारों तरफ से घेर लिया। अब वहां से ना कोई अंदर जा सकता है, ना कोई बाहर निकल सकता है। भारत के 4 अत्याधुनिक युद्धपोत वहीं फंसे हैं। तुर्की के जहाज भी उसी सागर में हैं, लेकिन अब मैदान पर हुकूमत किसी और की है, नाटो की। 20,000 से ज्यादा सैनिक, दर्जनों विमान और सैकड़ों टॉर्पेडो तैयार खड़े हैं। यह कोई सामान्य तैनाती नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश की शुरुआत है। तुर्की, जिसने सोचा था कि नाटो उसके साथ खड़ा रहेगा, अब उसी नाटो ने तुर्की को उसके अपने खेल से बाहर कर दिया है और कमान अब पूरी तरह से नाटो के हाथों में। लेकिन असली सवाल है, क्या भारत इस घेराबंदी में झुकेगा या वही इस खेल का अगला दांव चलने वाला है? दोस्तों, जो हालात अब भूमध्य सागर में बन गए हैं उसे समझना आसान नहीं है, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप पूरी कहानी के हर मोड़ को समझ जाएंगे। असल कहानी तो नाटो की एंट्री के बाद ही शुरू हुई। पहले भूमध्य सागर में सभी जहाज अपने अपने रास्ते पर चलते थे, सब कुछ अबाध्य और मुक्त था। लेकिन अब नाटो ने अपना कब्जा जमा लिया है। सपने में भी नहीं सोचा था कि यह समुद्र इतना बड़ा सामरिक मंच बन जाएगा। नाटो ने अपने इरादों को छुपाने की बजाय सीधे कदम उठाया। कहा जा रहा है कि अगर सामान्य तरीके से उन्होंने यहां कदम रखा होता तो दुनिया विरोध में खड़ी हो जाती, लेकिन तनाव की चिंगारी और सैनिकों की मौजूदगी के बीच नाटो ने यह तय कर लिया कि अब उनका स्थायित्व यहीं कायम रहेगा। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों के साथ रणनीतिक बैठक की और एक बड़ा फैसला सुनाया गया। भूमध्य सागर में नाटो की सेना अब स्थायी होगी। मतलब साफ है, न सिर्फ एंट्री और एग्जिट पर नियंत्रण, बल्कि यह सेना यह भी देखेगी कि दुनिया का कौन सा देश इस समुद्री मार्ग से व्यापार कर रहा है। अब यह कोई अस्थायी कदम नहीं, बल्कि भूमध्य सागर की पूरी ताकतवर स्थिति पर नाटो का दांव है और भारत अब इस शतरंज की सबसे अहम चाल में है। दोस्तों, जो रास्ता कल तक हर देश के जहाजों के लिए खुला था, आज उसी पर बड़ी ताकतें अपनी मुहर लगाने की होड़ में हैं। भूमध्य सागर, वो सीधा समंदर रास्ता जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है, अब सिर्फ समुद्र नहीं रहा, ये बन गया है एक रणनीतिक कुंजी। और जैसे जैसे नाटो फ्लट ने अपनी हलचल तेज की, साफ दिखने लगा कि असल ड्राइवर कौन है। एक देश जो इस पानी के मार्ग पर कब्जा चाहता है। अगर कोई एक देश यहाँ कड़ा नियंत्रण जमा ले तो क्या होगा? सोचो जरा, दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों का रास्ता किसी एक की मर्जी पर टिका होगा। व्यापार, लाइफलाइन, ऊर्जा सप्लाई और ग्लोबल शिपिंग, सब कुछ उसी के हाथ में। यही बात भारत और कई अन्य देशों के लिए बहुत बड़ा जोखिम है, इसलिए भारत ने चुप नहीं बैठना था। उसने कहा, भूमध्य किसी एक देश की निजी संपत्ति नहीं, यह सार्वभौमिक रास्ता है और इसका खुला रहना हर देश की नैतिक और आर्थिक जरूरत है। यही वजह है कि भारत ने अपनी नौसेना और कूटनीतिक पोजीशन को मजबूत कर रखा है, ताकि कोई भी एक तरफा कब्जा लगाने की योजना कामयाब ना हो पाए। अब तनाव इसीलिए तेज हो रहा है कि खेल सिर्फ जहाजों की नहीं, नियमों और नियंत्रण का है। अगर आज कोई इस मार्ग को अपने नियंत्रण में ले लेता है तो कल वह उसी ताकत का प्रयोग अपने वाणिज्यिक और राजनीतिक हित साधने में कर सकता है और दुनिया के बाकी देशों के लिए चुनौतियां पैदा कर देगा। भारत ने साफ कर दिया है, चाहे सामने कोई गठबंधन खड़ा हो या कोई एक राष्ट्र देश की स्वायत्तता और समुद्र के साझा रास्तों की स्वतंत्रता की रक्षा किए बिना पीछे नहीं हटेगा। यह सिर्फ शोर नहीं, यह सतर्कता है, रणनीति है और भविष्य की सुरक्षा का मसला है। दोस्तों, भूमध्य सागर की स्थिति इस वक्त बिल्कुल असामान्य है। किसी भी देश को यहाँ एक अतरफा वर्चस्व हासिल नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वह तुर्की हो, नाटो हो या फिर अमेरिका। खुद भारत ने साफ कर दिया है,
यहाँ कोई भी हद से आगे नहीं बढ़ सकता और यही वजह है कि इस पूरे खेल में अब रूस भी सामने आ चुका है। हाँ, सही सुना आपने, रूस ने अपनी ताकत दिखाई और भारत के साथ खड़ा होने का संकेत दिया है। इतना ही नहीं, इजराइल ने भी भारत का समर्थन किया है। यानी भूमध्य सागर में अब भारत अकेला नहीं है। दुनिया को लगा था कि नाटो की एंट्री आने के बाद नाटो का सदस्य है तो सोच लिया गया कि नाटो उसका साथ देगा और भारत को पीछे हटने पर मजबूर करेगा। लेकिन हुआ इसके उलट। नाटो ने जैसे ही अपनी चाल पलटी, पूरी दुनिया हैरान रह गई। भारत ने अपनी पोजीशन बनाए रखी और नाटो की सहमति ने पूरी स्थिति बदल दी। अब सवाल यह है, रूस क्यों भारत के सामने उतर रहा है? क्यों दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी भूमध्य सागर में भारत के कदमों पर निगाहें गड़ाए हुए हैं? दोस्तों, यह सिर्फ सामरिक चाल नहीं, यह भविष्य की समुद्री शक्ति का नया समीकरण है। और जो अगले कदम होंगे वह न केवल तुर्की या नाटो बल्कि पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। भूमध्य सागर की स्थिति अब किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। रूस साफ कह चुका है कि भारत के साथ खड़ा रहेगा और अगर कोई भी गलत कदम उठाया गया तो यह पानी का मैदान सीधे रणभूमि में बदल सकता है। दुनिया की कई शक्तियां अब खुलकर इस मामले में अपना विरोध दर्ज करा चुकी हैं। तुर्की ने जो पोर्ट मेडिटेरियन सी के बीच में बनाना शुरू किया था वह अब नाटो की निगाहों में है। नाटो इसे अपने नियंत्रण में लेना चाहता है क्योंकि यह पोर्ट पूरी समुद्री रणनीति को प्रभावित करने की ताकत रखता है। लेकिन भारत ने पहले ही अपने 4 युद्धपोत वहां तैनात कर दिया है और साफ कर दिया है कि इस रणनीतिक आधार पर किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे, ना चाहे वह तुर्की हो ना कोई और नाटो ही क्यों ना हो। तीनों पक्ष, तुर्की, नाटो और भारत, अब आमने सामने हैं। नाटो ने घेराबंदी शुरू कर दी है, लेकिन जो सामने खड़ा है वह कोई और नहीं बल्कि भारत है। भारतीय नौसेना की चाल ने पूरे खेल को पलट दिया है। लाल सागर से उठे भारत के युद्धपोत अब भूमध्य सागर में अपना दबदबा कायम कर रहे हैं। और हां, भारत अब अकेला नहीं है, कई वैश्विक शक्तियां भी अब इसकी रणनीति का समर्थन कर रही हैं। अमेरिका का बड़ा प्लान वो अब मुश्किल में है। भारत ने खेल की नई चाल खेली है और अब परिणाम सिर्फ समय की बात रह गया है। दोस्तों, इस पूरे खेल के पीछे असल में जो मास्टरमाइंड था वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिका खुद था। प्लान बड़ा साफ था, तुर्की को उकसाओ, उसे भारत के खिलाफ भड़काओ और जैसे ही तुर्की मुसीबत में फंसे नाटो को बुलाओ। लेकिन अमेरिका ने पीछे से अपनी चाल खेली, नाटो को हटाकर सीधे खुद मैदान में उतर जाए और पूरे कंट्रोल को अपने हाथों में ले लें। लेकिन यहां से कहानी बदलती है। भारत ने साफ कर दिया, ना तो यह नेवल बेस किसी का होगा, ना भूमध्य सागर में किसी का वर्चस्व चलेगा। भारत ने 150 से ज्यादा देशों का समर्थन इकट्ठा किया और मेडिटेरियन सी की सुरक्षा के लिए एक सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय नेवल नेटवर्क तैयार कर दिया। अब यह कोई सामान्य युद्ध नहीं है, यह समुद्री रणनीति का नया चेहरा है। विचार कीजिए, तुर्की के स्पाई युद्धपोत, अमेरिका के अपने मिशन, समुद्री लुटेरे और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण की कोशिशें, सभी इस विशाल जंग का हिस्सा हैं। लेकिन भारत ने हर कदम पर कहा, यह समुद्र किसी की बपौती नहीं है। अब न सिर्फ रूस और चीन बल्कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशियाई देश भी भारत के साथ खड़े हैं। इंडोनेशिया, वियतनाम, म्यांमार सभी ने समर्थन दिया है। मतलब साफ है, भारत की ताकत सिर्फ उसके युद्धपोत नहीं बल्कि उसका वैश्विक समर्थन नेटवर्क भी बन चुका है। तो सवाल यही है, क्या भारत को एक स्थायी संगठन बनाना चाहिए जो हमेशा इस मार्ग को मुक्त और दुनिया के लिए सुरक्षित रखे? यह सिर्फ सामरिक मसला नहीं, यह अब वैश्विक रणनीति और भविष्य की सुरक्षा का बड़ा खेल बन चुका है। और भूमध्य सागर की हर लहर अब एक नए विश्व व्यवस्था का शंखनाद कर रही है, जहां पुरानी पश्चिमी ताकतों की हुकूमत को भारत की नई कूटनीतिक और सामरिक शक्ति ने सीधी चुनौती दी है। यह सिर्फ भारत के 4 युद्धपोतों की कहानी नहीं है, यह उस बढ़ती वैश्विक शक्ति की गाथा है जो अब सिर्फ अपने क्षेत्रीय जल तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के संतुलन को बनाए रखने के लिए निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है। तुर्की की बेचैनी अब सिर्फ उसके टेलीविजन डिबेट्स तक सीमित नहीं रही। भारत ने इस एक चाल से यह सुनिश्चित कर दिया है कि उसकी भू राजनीतिक पहुंच अब सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि वह यूरोप के दरवाजे तक दस्तक देने की क्षमता रखता है। यह सिर्फ आज की खबर नहीं है, यह इतिहास का एक नया अध्याय है जो भूमध्य सागर की लहरों पर लिखा जा रहा है। और यह तय है कि इस कहानी का अंतिम परिणाम पूरी दुनिया के लिए एक नया समीकरण लेकर आएगा। अब सारी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नाटो इस घेराबंदी को कब तक बनाए रख पाता है और भारत अपनी कूटनीतिक और नौसैनिक दृढ़ता से इस स्थिति को कैसे तोड़ता है। तुर्की की हार अब सिर्फ उसके रणनीतिक दावों की हार नहीं है बल्कि उसके उस अहंकार की भी हार है
जिसने उसे भारत जैसी उभरती हुई शक्ति को कम आंकने पर मजबूर किया। दोस्तों, इस जंग का असली रोमांच अभी बाकी है और अगली चाल किसी भी पल इतिहास को बदल सकती है। हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि भूमध्य सागर की यह शतरंज की बिसात किस दिशा में करवट लेती है। लेकिन एक बात तय है, भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि इस वैश्विक खेल का सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी बन चुका है और अब उसके हर कदम का महत्व पूरी दुनिया के लिए निर्णायक होगा। यह सब सिर्फ एक नौसैनिक अभ्यास नहीं बल्कि एक नए विश्व शक्ति क्रम का उदय है, जिसका केंद्र बिंदु अब सिर्फ पश्चिमी गोलार्ध नहीं रहा। और भारत के इस मास्टर स्ट्रोक ने साबित कर दिया है कि कूटनीति और सामरिक तैयारी का सही मिश्रण दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य गठबंधनों को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। यह कहानी अभी जारी है और हम हर पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।